हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने एपीएससी 2022 का जो फिल्म सीसी फिल्म एग्जाम होगा उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मेरे इस चैनल पे आप सबको मतलब एपीएससी के रिलेटेड हर एक प्रिपरेशन का सोर्स मिलेगा। मैं आप सबको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो देखिए, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द वीमेंस इंडियन एसोसिएशन। वीमेन इंडियन एसोसिएशन वो कब मतलब फाउंड हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1917। सो इसका जो राइट आंसर हो सकता है, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 1917। ध्यान रखना, द वीमेन इंडियन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड एट आदियार मद्रास इन 1917। कब मतलब ये फाउंड हुआ था? कहाँ पे? आदियार मद्रास पे, 1917। ध्यान रखना, एनी बेसांत, मार्गरेट मतलब सिस्टर और बहुत सारे मतलब ऐसे लोग जो लिबरेट करना चाहते थे वुमेन को फ्रॉम द डिप्लोरेबल कंडीशन हु सफर्ड इन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैटर्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। ध्यान रखना, उस समय वुमेन का कंडीशन बहुत ख़राब था, सोशियो इकोनॉमिक एलोंग विथ पॉलिटिकल सिचुएशन भी ख़राब था। उसको मतलब अच्छा करने के लिए जो एनी बेसांत, मार्गरेट सिस्टर, इन लोगों ने मतलब वीमेन इंडियन एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे? आदियार मद्रास पे। और इसका मतलब जो ईयर है 1917। क्वेश्चन नंबर 2, द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड नवंबर 1913। ध्यान रखना ये डेट, नवंबर 1913 इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाई। सो ऑप्शन ए मैडम भिकाजी चामा, ऑप्शन बी या भिकाजी कामा कह सकते हैं हम लोग, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी श्यामजी कृष्ण प्रसाद वर्मा, ऑप्शन डी बोथ, ए एंड बी। सो कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी लाला हरदयाल। ध्यान रखना, सो ये फाउंडेड 15 जुलाई 1913। ध्यान रखना, इसमें जो बोला नवंबर, सो गदर मतलब जो पार्टी था वो ऑफिशियली वो नवंबर 1913 में मतलब वो एस्टेब्लिश हुआ था। सो देखिए 1913 पे, उसके बाद डिजॉल्व ऑन जनवरी 1948। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब फैक्ट। फाउंडेड बाय लाला हरदयाल इन सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? यूएसए पे है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज़ टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री। जो इंडिया में अभी सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे हम आसाम से बिलोंग करते हैं, सो आसाम का मतलब सिटीजनशिप नहीं है, बस इंडिया का सिटीजनशिप है, उसे सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं। सो वो कौन से कंट्री से ये लिया गया ये जो सिंगल सिटीजनशिप? सो ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 यानी ए और बी, ऑप्शन डी देखिए ऑप्शन डी यूएसए। सो कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी बोथ 1 and 2 यानी बोथ ए एंड बी, ब्रिटेन एंड कनाडा। इससे सिंगल सिटीजनशिप लिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following article deals with the Indian citizenship at the time of the commencement of the constitution? जो सिटीजनशिप का मैटर वो डील किया एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कमेंस किया गया तब मतलब कौन से आर्टिकल डील करता था सिटीजनशिप के? सो ऑप्शन ए आर्टिकल 5, ऑप्शन बी आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, ऑप्शन डी आर्टिकल 8। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी आर्टिकल 7। ध्यान रखना, यह सब फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच कंट्री द इंस्टीट्यूशन ऑफ शेडो कैबिनेट एग्जिस्ट। जो शेडो कैबिनेट वो कौन से कंट्री पे ये इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है? सो ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी इंडिया। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी ब्रिटेन। ध्यान रखना, ये शेडो कैबिनेट वो ब्रिटेन पे एग्जिस्ट करता है ये इंस्टीट्यूशन। द शेडो कैबिनेट और शेडो मिनिस्ट्री इज द फीचर ऑफ द कंसिस्ट ऑफ सीनियर, जैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन वो मतलब रहते हैं स्पोक्स पीपल हु अंडर द लीडरशिप ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन। सो ये लीडर ऑफ द अपोजिशन मतलब उसमें मतलब ट्रेन किया जाता है, अगर इन फ्यूचर उनको मतलब शासन में मिला तो वो कैसे मतलब अपना देश चलाए, उसी का ये शेडो कैबिनेट उस पर काम होता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 6, इन हाउ मच टाइम द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाई बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सो कितना टाइम लगता है इमरजेंसी को मतलब अप्रूव करने के लिए बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा का? ऑप्शन ए 15 days, ऑप्शन बी 1 month, ऑप्शन सी 2 months, ऑप्शन डी 3 month। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो 1 month। ध्यान रखना, सो इंडिया में कितने टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन, कितने टाइप का इमरजेंसी है, सो इमरजेंसी कितने टाइप का है? सो 3 टाइप। देखिए
इमरजेंसी 3 टाइप। सो इसमें नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, और अगर सेंटर का मतलब वो जो इंस्ट्रक्शन देते या डायरेक्शन देते वो अगर स्टेट नहीं माने तो वो अंडर आर्टिकल 365 में वो स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और ऑप्शन 3 जो नंबर 3 फिनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, ये सब आर्टिकल याद रखना। सो और एक फैक्ट है, इंडिया में कभी भी मतलब फिनेंशियल इमरजेंसी लगा नहीं अभी तक, बाकी नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी तो लगा ही है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच सिटी होस्ट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO फिल्म फेस्टिवल 2023? सो ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मैसूरू, ऑप्शन डी कोची। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। सो थोड़ा सा हम लोग फैक्ट देख लेंगे। देखिए SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड इन जून 2001। ध्यान रखना कब है इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, 2001 यानी जून 2001। इट हैड इट्स ओरिजिन इन शंघाई, देखिए शंघाई 5 दैट वाज एस्टेब्लिश इन 1996। पहले मतलब इसका कह सकते हैं हम लोग पिकर्सर कौन था, ये शंघाई 5 एस्टेब्लिश इन 1996, उससे मतलब ओरिजिन आया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। शंघाई 5 हैविंग चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान, देखिए एज मेंबर, had emerged from series of border demarcation and delimitation demilitarization talks of which the former Soviet देखिए former Soviet Republic held with China to ensure the stability along with border। इसमें मतलब स्टेबिलिटी बॉर्डर में जो मतलब अनस्टेबल कंडीशन रहता है उसको मतलब ठीक करने के लिए ये शंघाई 5 बना था। उसके बाद देखिए इन 2001 उज्बेकिस्तान ऑल्सो ज्वाइन उसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान फिर से उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया SCO एंड द ग्रुप वाज, उसके बाद रीनेम किया गया देखिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी उज्बेकिस्तान 2001 में ज्वाइन करने के बाद इसका नाम दिया गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था 2017 पे। सो इतना ही इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ए स्टेटूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री? जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ए स्टेटूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? सो ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। सो कौन सा राइट आंसर है? इसका जो राइट आंसर है देखिए ऑप्शन ए यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी FSSI जो स्टेटूटरी बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है। सो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSI AI इज ए स्टेटूटरी बॉडी एस्टेब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द FSSI हैज़ बीन एस्टेब्लिश अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। वो कौन से एक्ट के द्वारा ये बनाया गया? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 विच इज़ कंसोलिडेटिंग स्टेट्यूट रिलेटेड टू द फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन। ध्यान रखना उसमें मतलब एक स्टेट्यूट था फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन के लिए। FSSI इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग पब्लिक हेल्थ। उसका मतलब काम क्या है? वो रेस्पॉन्सिबल रहते हैं प्रोमोटिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू द रेगुलेशन एंड सुपरवाइजेशन ऑफ फूड सेफ्टी। मतलब फूड सेफ्टी का पूरा रेगुलेशन किसके ऊपर है? FSSI। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, Baidu which was seen in news is the internet search major based in which country? सो जो इंटरनेट सर्च या कह सकते हैं सर्च इंजिन वो कौन से कंट्री का है? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इजराइल। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी चाइना। सो देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजिन इन चाइना वो है बाइडो। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच इंडियन स्टेट और UT लॉन्च द लाडली बहिना स्कीम? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। सो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच कंट्री ओन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इन भुवनेश्वर? जो इस बार उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये मेंस हॉकी वर्ल्ड कप मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था। सो उसका विनर कौन थे? सो ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी जर्मनी। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी जर्मनी। सो थोड़ा सा फैक्ट हम लोग देख लेंगे।
फर्स्ट मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हेल्ड इन स्पेन 1971। ध्यान रखना कब हुआ था, ये स्पेन पे 1971 पे ये ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। उसके बाद पाकिस्तान वाज द विनर, उन्होंने बीट किया स्पेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंडिया कैम 2022 कॉन्फ्रेंस। कौन सा सिटी जिसने होस्ट किया इंडिया कैम 2022 कॉन्फ्रेंस। सो ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी देखिए ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी न्यू दिल्ली। सो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। जो 12th बाईएनियल, सो ये बाईएनियल इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया कैम्प 2022 वाज इनोग्रेटेड एट प्रगति मैदान दिल्ली। ध्यान रखना कहाँ पे ये इनोग्रेशन हुआ था, प्रगति मैदान दिल्ली। So the theme of the India Camp 2022 is Vision 2030, Chemical and Petrochemicals Build India. So ये थीम आप लोग याद रखना, Vision 30, Chemical and Petrochemicals Build India. Question number 13. Which of the following is the largest coral reef in Atlantic Ocean? Atlantic Ocean का सबसे largest coral reef कौन सा है? So ऑप्शन ए मेसो अमेरिकन रीफ, ऑप्शन बी रेड सी कोरल रीफ, ऑप्शन सी एंड्रोस बेरियर रीफ, ऑप्शन डी अपो रीफ। सो इसका जो राइट आंसर है वो है देखिए मेसो अमेरिकन रीफ। ध्यान रखना ये लार्जेस्ट कोरल रीफ इन एटलांटिक ओशन। सो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेंगे। ये कोरल रीफ इज एन अंडर वाटर इकोसिस्टम। ये अंडर वाटर इकोसिस्टम है कैरेक्टराइज बाय रीफ बिल्डिंग कोरल्स। मतलब ये रीफ बिल्डिंग कोरल से ये मतलब कैरेक्टराइज है, इसका फीचर है। रीफ्स आर फॉर्म्ड ऑफ देखिए कॉलोनीज ऑफ कोरल पोलिप्स। ये कोरल पोलिप्स के कॉलोनी से ये रीफ बनता है। हेल्ड टुगेदर, वो एक साथ जमा होते हैं बाय कैल्शियम कार्बोनेट। किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। और मोस्ट कोरल रीफ आर बिल्ट फ्रॉम द स्टोनी कोरल। सो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा कोरल रीफ किससे बनता है? स्टोनी कोरल से। होस्ट पोलिप्स क्लस्टर इन ग्रुप, वो पोलिप क्लस्टर क्या होता है? ग्रुप में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, Where is the रेनबो कोरल रीफ सिचुएटेड? रेनबो कोरल रीफ कहाँ पे इसका मतलब लोकेशन है? ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी मालदीव्स, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है फिजी यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो द रेनबो रीफ इज द रीफ इन बिटवीन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाइव साइट। ध्यान रखना। सो ये इसका कलर क्या है? वाइट कलर है। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिजी पे है। क्वेश्चन नंबर 15, Which is the largest black water river in the world? So कौन सा लार्जेस्ट ब्लैक वाटर रिवर वर्ल्ड का है? सो ऑप्शन ए जाम्बेजी रिवर, ऑप्शन बी नील रिवर, ऑप्शन सी रियो नेग्रो रिवर, ऑप्शन डी मुरे रिवर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी रियो नेग्रो रिवर। ध्यान रखना। सो देखिए इट इज़ द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द अमेजन का। ध्यान रखना ये अमेजन जो रिवर है उसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सो इसमें कौन से कंट्री के इसमें फ्लो होता है? कोलंबिया, वेनेजुएला एंड ब्राज़ील। ये 3 कंट्री, मतलब इसका सोर्स कंट्री कौन सा है? कोलंबिया, उसके बाद वेनेजुएला एंड ब्राज़ील पे जाके मतलब इसका ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 16, जेट स्ट्रीम आर एन एग्जाम्पल ऑफ। जेट स्ट्रीम वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए एयर करेंट, ऑप्शन बी पोलर विंड, ऑप्शन सी वाटर करेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी एयर करेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17, ये सब फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। गल्फ स्ट्रीम इज ए टाइप ऑफ करंट। सो ऑप्शन ए वार्म करंट, ऑप्शन बी कोल्ड करंट, ऑप्शन सी वार्म एंड कोल्ड करंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी वार्म करंट। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर इज द न्यू मुरे आइलैंड इज लोकेटेड। न्यू मुरे आइलैंड कहाँ पे, इसका लोकेशन कहाँ पे? ऑप्शन ए बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी द इंडियन ओशन, ऑप्शन बी द इंडियन ओशन, ऑप्शन सी द पैसिफिक ओशन, ऑप्शन डी अरेबियन सी। सो इसका कौन सा राइट आंसर हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है वो है बे ऑफ बंगाल यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट ओशन ट्रेड रूट। सो बिजिएस्ट ओशन ट्रेड रूट कौन सा है? ऑप्शन ए सुएज कैनल, ऑप्शन बी पनामा कैनल, ऑप्शन सी नॉर्थ एटलांटिक रूट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो इसका कौन सा राइट आंसर हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी नॉर्थ एटलांटिक रूट। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डियर मनी एंड चीप मनी इन इकोनॉमिक्स टर्म।
सो डीआर मनी और चीप मनी क्या है? सो उसका देखिए, सो ऑप्शन है बोथ ऑफ द टर्म्स आर सिनोनिम, वो सेम मतलब इसका टर्म सेम है। ऑप्शन बी बोथ ऑफ देम आर एंटोनिम, वो मतलब विपरीत है कह सकते हैं हम लोग। ऑप्शन सी दे आर अनरिलेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर मीनिंग, इसका कोई रिलेशन है ही नहीं। ऑप्शन डी डी आर मनी इज़ वाइट मनी एंड चीप मनी इज़ ब्लैक मनी। सो कौन सा राइट आंसर है? ये तो हो ही नहीं सकता। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बोथ ऑफ देम आर एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द असम शेयर इन नेशनल टी प्रोडक्शन? असम का जो शेयर है वो नेशनल टी प्रोडक्शन में कितना है? ऑप्शन है 35%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 18%। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी 60%। क्वेश्चन नंबर 22, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑयल रिफाइनरीज आर लोकेटेड इन असम? असम में कितने ऑयल रिफाइनरीज है अभी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। सो कितना है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 4। ध्यान रखना। सो इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। 4 नंबर्स ऑफ रिफाइनरीज आर लोकेटेड इन असम। दिस आर डिगबोई रिफाइनरी, नुनमाटी रिफाइनरी, उसके बाद बोंगाईगांव रिफाइनरी, और जो लास्ट है वो है नुमलीगढ़ रिफाइनरी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और मेरा ये जो अभी मैं कह सकता हूँ, मैं एक नया मॉडल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया और अभी भी करूँगा। सो आप लोगों को ये सीरीज चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो थैंक यू सो मच।